नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। बैतूल के ग्राम मांगोना कला में संगीत में शिव पुराण कथा। पंडित रेखाताई कंटक के मुखारविंद से हो रही कथा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। बैतूल के पवित्र नगरी मुल्ताई मुख्यालय से 5 किलोमीटर की दूरी पर बसे ग्राम मांगेना कला में इन दोनों पूरा वातावरण भक्तिमय और धार्मिक बना हुआ है। सौंसे क्षेत्र से पधारी हुई पंडित रेखा कंटक के मुखारविंद से हो रही शिव पुराण महाकथा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। शिव पुराण कथा का आयोजन विगत 7 अप्रैल से प्रारंभ है, 13 अप्रैल को जिसका समापन होगा। पंडित रेखाताई कंटक के मुखारविंद से संगीतमय शिव पुराण कथा का आकर्षण उनकी सहज सरल ज्ञान भक्ति आध्यात्मिकता से भरपूर उनकी वाणी जो भक्तों को शीतलता प्रदान कर रही है। शिव पुराण कथा के अंतर्गत रेखाताई द्वारा भगवान शिव की महिमा का बखान किया गया। गंगा के पृथ्वी पर अवतरण होने का वृतांत सहित अन्य बहुत सारी मार्मिक धार्मिक तथा अलौकिक कथाओं का वर्णन उनके द्वारा किया जा रहा है। इस महाशिव पुराण कथा का मुख्य आकर्षण का केंद्र एकमात्र महिला पंडित के द्वारा कथा का वर्णन करना और प्रकृति के सूक्ष्म तत्वों की ओर ले जाना। आमतौर पर कथावाचकों के क्षेत्र में पुरुष कथावाचकों का बोलबाला रहा है, परंतु ग्राम मंगोना के इतिहास में पहली बार किसी महिला कथावाचक के द्वारा इस प्रकार की अलौकिक आत्मकथा शिव पुराण कथा सुनाई जा रही है। यह आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कथा को सुनने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। हमारे संवाददाता युवराज पोटफोड़े के साथ नेशनल हेड ने इस कथा का सजीव चित्रांकन किया है। पंडित रेखाताई कंटक ने बातचीत के दरमियान बताया कि मैं पिछले 35 वर्षों से कथा वाचन कर रही हूं। हमारे गुरु ने हमें यह बताया कि धार्मिक कथाओं पर सिर्फ पुरुषों का ही बोलबाला नहीं है, बल्कि महिलाओं को भी यज्ञ, हवन, अनुष्ठान कथा करने का अधिकार प्राप्त है। तो गुरु की आज्ञा के अनुसार मैं पिछले 35 वर्षों से भागवत कथा, शिव पुराण कथा, ताप्ती महिमा के साथ अन्य हमारे धार्मिक ग्रंथ जो हमारे जीवन शैली का आधार है, मैं अपने कर्तव्य को सत्य निष्ठा ईमानदारी के साथ कर रही हूँ। धर्म और सनातन धर्म की व्याख्या आम आदमी को समझाकर बताना मेरा कर्तव्य बनता है कि हम सनातनी धर्म के लोग हैं, जिसमें सत्य, अहिंसा, प्रेम, भाईचारा, संयम तथा मानव मात्र के प्रति करुणा और दया का भाव रखना यही सनातन धर्म है। भगवान भोलेनाथ जो प्रकृति के सूक्ष्म तत्व है, जिनके आसपास संपूर्ण ब्रह्मांड घूमता रहता है, ऐसे हैं हमारे भगवान शिव जो देवाधिदेव महादेव कहलाते हैं। यह कथा प्रतिदिन हो रही है, श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। 13 अप्रैल को इस कथा का समापन किया जाएगा, जिसमें यज्ञ, अनुष्ठान, पूर्णाहुति के साथ साथ भव्य भंडारा और भोजन प्रसादी का आयोजन भी किया गया है। इस पावन पवित्र अवसर पर इस मंगोना कला ग्राम क्षेत्र की सुख समृद्धि वैभव के लिए प्रार्थना की गई। सभी श्रद्धालु भक्तों ने एक दूसरे को रामनवमी हनुमान जयंती की शुभकामनाएं प्रेषित की है। ग्राम मांगेना से लौटकर युवराज पोटफोड़े के साथ नेशनल हेड राजेश खड़से की रिपोर्ट। प्रणाम ताई। प्रणाम। क्या नाम है आपका और आप कहाँ से हो? हम सौंसर से हैं जी। और मैं सौभाग्यवती रेखाताई कंटक भागवताचार्य हूँ जी। और हमारा उपासनी गोदावरी स्वाध्याय कन्या संस्कार केंद्र है, उसकी मैं संचालिका हूँ। और सभी कन्याओं को और हमारी माता बहनों को यह सनातन धर्म के प्रति प्रेम और श्रद्धा से हम भगवान की पूजन करें, ये सब हमारे इसमें। और कर्मकांड ऋग्वेदी मंत्र से तो हम ये सब वहाँ सिखाते हैं महिलाओं को। जी, और हम लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है जब कोई महिला पंडित हमारे क्षेत्र में आती है, क्योंकि अभी तक हमने पुरुषों को ही देखा, लेकिन इस क्षेत्र में आपका बड़ा योगदान रहा। उसके बारे में, आपकी यात्रा के बारे में बताइए। हाँ, ये तो ठीक है बराबर कि हमारे गुरुजी ने जब ये स्वाध्याय केंद्र शुरू किया था तो सब उनसे कहते थे कि क्यों महिलाओं को या कन्याओं को क्यों आप ये सब सिखा रहे हो, कि बच्चों को क्यों नहीं सिखाते। तो उनका कहना था कि एक महिला, एक कन्या, एक गृहिणी होती है, फिर उसके बाद में एक घर में जाती है, 2 कुलों का उद्धार करेगी। अगर उसके संस्कार अच्छे रहेंगे तो जो घर में जाएगी उसमें वो घर को भी वो स्वर्ग बना सकती है। इतना ही है। और सब हमारी महिलाएं, जैसे हम जो भी कार्य करते हैं, तो महिलाओं में एक नारी शक्ति, एक अलग सी शक्ति होती है महिलाओं में। तो हम जो भी कुछ सोचते हैं ना महिलाएं कि हम ये करेंगे, तो करके रहते ही है। इसलिए नारी में एक अलग सी शक्ति होती है। तो हमारी यही थी ध्येय कि हम सनातन धर्म के लिए कुछ ना कुछ सेवा समाज के लिए करेंगे।